हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेंस बॉडी बिल्डिंग में कितने टाइप्स की कैटेगरी होती है। तो मिस्टर ओलंपिया में मेंस बॉडी बिल्डिंग के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। ठीक है, पहला है मेंस फिजिक, दूसरा है क्लासिक फिजिक, तीसरा है 212 और चौथा है मेंस ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस फिजिक की। तो मेंस फिजिक जो होती है एक ऐसी कैटेगरी है जो कि नई नहीं है, मतलब अभी अभी या फिर कुछ 8-10 साल पहले इसको मिस्टर ओलंपिया में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें मस्कुलरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती कंपेरेटिव टू अदर मतलब कैटेगरीज। ठीक है, जैसे कि क्लासिक फिजिक या फिर ओपन में देखा जाए तो उनमें ज़्यादा मसल मास कैरी किया जाता है, लेकिन इसमें उतनी मस्कुलरिटी नहीं देखी जाती। ठीक है, तो इसमें देखा जाता है एस्थेटिक लुक। इसमें एस्थेटिक होना चाहिए, मतलब आपकी जो बॉडी है बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, मतलब आँखों को प्लीजिंग लगनी चाहिए। ठीक है, एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए आपकी बॉडी, एक बीच लुक। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत होती है 2012 में। ठीक है, लेकिन इसको ऐड किया गया था ओलंपिया में 2013 के अंदर। ठीक है, ओलंपिया में 2013 से ये क्या हुआ, इसे इंक्लूड किया गया। उसके बाद इसमें जो है, जो पहले मिस्टर ओलंपिया बने मेंस फिजिक कैटेगरी के अंदर वो थे मार्क एंथनी। देन उसके बाद है जेरमी बुनिया, जो कि 4 बार मिस्टर ओलंपिया बने हैं मेंस फिजिक कैटेगरी से। फिर उसके बाद ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जीते थे, लेकिन 2019 में अलग ही हो गया। उसमें है रेमंड एडमंड्स, जिन्होंने ब्रेंडन हेंड्रिक्सन से उनका खिताब छीन लिया, लेकिन फिर से ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने रिटर्न किया और वो फिर से अपने टाइटल को जीत लिया और अभी भी करेंट मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन है वो मेंस फिजिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है इस कैटेगरी के अंदर वो है जेरमी बुंडिया और एंड्रे ड्यू जैसे खिलाड़ी। ठीक है, या एथलीट्स आप बोल सकते हैं। हमारे इंडिया में क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है मेंस फिजिक का। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ के कुछ एथलीट्स हैं, भुवन चौहान, राजा अजीत, ठीक है, डेल्टा दिलीप, इस तरीके से अभी नए नए लोग इसमें क्या होते जा रहे हैं, शामिल होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पॉपुलैरिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है बाकी अदर क्लासिक और ओपन्स मेंस ओपन को अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब इसमें देखा क्या जाता है जजेस के द्वारा, तो सबसे पहली जो इसमें प्रायोरिटी रहती है वो होती है शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। अगर किसी एथलीट का शोल्डर वाइड है और नैरो वेस्ट है तो उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, और उसके बाद देखा जाता है आपका एब्डोमिनल पार्ट कितना रिब्ड है और शार्प है। ठीक है, कितने विजिबल आपके एब्स हैं वो आप इसमें देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखा जाता है कि आपकी बैक डेवलपमेंट कैसी है, मतलब किसी एथलीट की बैक डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी है। कहा जाता है कि जो मेंस फिजिक का गेम है कई बार बैक के कारण जीता जाता है, जैसे कि भुवन चौहान की बैक वन ऑफ द बेस्ट है, और फिर इंटरनेशनल में अभी एरन बैंक्स है उनकी। ठीक है, उसके बाद इसमें मसल्स में फुलनेस और उसकी राउंडनेस देखी जाती है। अब मसल फुलनेस और राउंडनेस होती क्या है, कई बार जैसे कि एथलीट्स प्रेप में रहते हैं तो उन्हें डिप्लेटेड होना पड़ता है, फ्लैट होना पड़ता है जब वो अपने कंडीशनिंग को देखते हैं तो, लेकिन जैसे वो कार्ब लोड करते हैं तो उनके मसल में फुलनेस आ जाती है। तो ये होती है फुलनेस, राउंडनेस, वो गोल गोल दिखती है मसल बेली से। उसके बाद स्टेज प्रेजेंस सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है मेंस फिजिक का, कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ऑन द स्टेज। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई एथलीट मान लो बहुत अच्छी बॉडी कैरी करता है, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बहुत अच्छा है, रिप्ड एब्डोमिनल है, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट करते नहीं आता है, उसे पोज करते नहीं आ रहा है, तो फिर उसको भी जो है जज करते हैं कि आपका जो है स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर इसकी जो क्लासेस होते हैं वो ABCDEF इस तरीके से बढ़ती जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो A क्लास होती है उसमें अप टू 5 फुट 7 इंच तक से जो है एथलीट उनकी हाइट को देखा जाता है। फिर जैसे B में उसके ऊपर वाले मतलब 5.7 फुट से ऊपर से एक रेंज डिसाइड करी जाती है। इसी प्रकार से C और D भी इसके लिए क्लास बन जाती है हाइट वाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिक फिजिक के बारे में। तो क्लासिक फिजिक इज़ ऑल अबाउट गोल्डन एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग टाइप। ठीक है, जो यहाँ के एथलीट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं गोल्डन एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग को। ठीक है, मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पुराने बॉडी बिल्डर्स की तरह होता है, जो 60s से 90s के बीच के एरा में हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाता है मोस्ट एस्थेटिक फिजिक
एंड सिमेट्री, मतलब फुल मस्कुलैरिटी। ये हुआ था स्टार्ट 2016 के अंदर, जो कि अभी तक से चल रहा है। ये वन ऑफ द न्यूएस्ट डिवीज़न है इन मिस्टर ओलंपिया, ठीक है। इसके अब जो है, जैसे कि आपको विनर्स के बारे में बताता हूँ। जो फर्स्ट विनर थे इसके, वो थे डैनी हेस्टर, सेकंड है ब्रियन एंसली और थर्ड है क्रिस बमस्टर। ये जितने भी अभी तक से 3 ही इसके चैम्पियन हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है इस कैटेगरी में, जो कि है क्रिस बमस्टर, जैसे कि आप जानते होंगे, वो सिर्फ अपने ही डिवीज़न में नहीं है बल्कि दूसरे कैटेगरी से भी आगे हैं दोस्तों, ठीक है। इसी अगर क्लासिक फिजिक की और बात करी जाए तो और फेमस है टेरेंस रफिन, वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं इस कैटेगरी से, ठीक है। अब इसमें देखा क्या जाता है, इसमें देखा जाता है एक्स फैक्टर। इसमें शोल्डर टू वेस्ट रेशियो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपके लेग डेवलपमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लेग डेवलपमेंट ही एक्स फैक्टर दिलाता है, ठीक है। जैसे कि मेंस फिजिक की बात करूँ मैं, तो मेंस फिजिक में होता क्या है कि शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जो अपर बॉडी पार्ट होता है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, लेकिन लोअर पार्ट में उसे नहीं देखा जाता, खास करके वो ज़्यादा लेग को ट्रेन नहीं करते, ठीक है दोस्तों। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी क्राइटेरिया के हिसाब से लेग्स को नहीं देखा जाता। लेकिन जो क्लासिक फिजिक होता है उसमें एक एक्स फैक्टर के लिए आपको लेग अच्छे से डेवलप करना होता है। किसी एथलीट का जो है लेग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सिमेट्री एंड बॉडी स्ट्रक्चर की। इसमें बॉडी स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, जैसे कि आप बात करेंगे सिमेट्री तो क्रिस बमस्टर में भी है और डीजल में भी, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर अभी जो है जजेस देख रहे हैं क्रिस बमस्टर टाइप से बॉडीज़, ठीक है, इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, वेट रिस्ट्रिक्शन है, मतलब अपने हाइट के हिसाब से इसमें आपको एक लिमिटेड वेट लेके आना पड़ता है। इसमें मैक्सिमम वेट 85 किलोज़ के अराउंड चले जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप इसमें वेट कैरी नहीं कर सकते, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें यही इसको मेंस फिजिक से अलग बनाता है, ठीक है, कि इसमें वेट रिस्ट्रिक्शन है, जबकि मेंस फिजिक में ऐसा कोई वेट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, है ना। अब इसमें देखी जाती है कंडीशनिंग, कि कितना जो है एक एथलीट कंडीशनड हो क्या है, कि ज़्यादा उसे ने अपने कितना उसने कम मात्रा में मतलब फैट जो है कैरी किया हुआ है और वाटर होल्ड नहीं किया है, तो इससे पता चलता है कि उसकी कंडीशनिंग कैसी है, ठीक है। अब मसल डेवलपमेंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप किसी एथलीट का जो है ओवरऑल बॉडी या फिर मसल डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि शोल्डर्स के 3 हेड होते हैं, लेकिन मेंस फिजिक में जो लेटरल हेड होता है साइड वाला, वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। लेकिन ऐसा आप इसमें नहीं कर सकते, किसी एक मसल ग्रुप को आप ओवर ट्रेन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, सिमेट्री का बहुत ध्यान रखा जाता है, सभी मसल को इक्वली ट्रेन किया जाता है और अच्छा सेपरेशन के लिए उनको अच्छे से डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे असेंशियल है, जैसे मेंस फिजिक में सबसे असेंशियल है लुक्स और स्टेज प्रेजेंस, उसी टाइप से जो है अपना है पोजिंग रूटीन जो है क्लासिक फिजिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जैसे कि सबसे जो अभी के एरा में सबसे जो ज़्यादा बेहतरीन मेरे हिसाब से बोलना चाहिए पोज करने वाले एथलीट है, वो है रफ डीजल, आई मीन टेरेंस रफिन, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है 212। ये वन ऑफ माई फेवरेट कैटेगरीज है जिससे कि मैं सेकंड में रखना चाहूँगा, हालांकि मैं बताऊँगा नंबर 1 मेरी कौन सी है। तो इसमें क्या होता है, ये सिमिलर टू है ओपन, मतलब इसमें जो पोजेज होते हैं, जो मस्कुलैरिटी होती है, सब होती है ओपन के हिसाब से, मतलब उनसे ही रिलेटेड रहती है ज़्यादातर। कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन कुछ अलग नहीं है, बस एक चीज़ को अलग बनाती है हाइट और वेट का रिस्ट्रिक्शन। इसमें जो एथलीट्स होते हैं उनकी हाइट होती है 5.5, ठीक है, या फिर जो होता है उससे नीचे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। और जिसमें वेट होता है वो होता है 212 LBS, सीधी सी बात है, नाम से ही दिख रहा है। और इससे ज़्यादा कोई एथलीट यहाँ पे वेट कैरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक 212 का एथलीट ओपन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ओपन या किसी और का इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप इसमें बोलें तो इसके जो एथलीट्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा रिप्ड मसल मास कैरी करते हैं और बहुत ही वेल कंडीशन रहते हैं, तो आप इस डिवीज़न को बोल सकते हैं मास विथ क्लास। बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है दोस्तों 212 की, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये हालांकि पहले जब पुराने एरा की बात करी जाए तो पहले क्या होता था कि पहले भी चैम्पियंस होते थे, जैसे कि जो 200 LBS से ऊपर होते थे उसके लिए अलग चैम्पियंस और 200 LBS से नीचे होते थे उसके लिए अलग चैम्पियंस। जैसे 200 LBS के नीचे वाले कौन है अपने
अपने यहाँ फ्रैंको कोलंबो हो गए, ठीक है, 200 प्लस से फिर तो अपने पता ही, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, लिहेनी, इस तरीके से जो होते हैं 200 प्लस के ऊपर के। अब ये है कि इसमें जो है सबसे पहले 2008 में T12 को बाद में और इंट्रोड्यूस कर गया। और इसके जो चैंपियन है 2008 में रहे थे डेविड हेनरी, फिर 2009 से 11 तक से रहे केविन इंग्लिश, 2012 से 18 तक से राज रहा फ्लेक्स लेविस का। फ्लेक्स जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और कंसिस्टेंट T12 चैंपियन रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो है अभी T12 से संन्यास ले लिया है, मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये वन ऑफ माय फेवरेट बोल सकते हैं आप एथलीट्स हैं, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट बोला हूँ, इट डजंट मीन कि ये फेवरेट है, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट और फेवरेट में डिफरेंस होता है। तो 2019 में कमाल अरगानी, 2020 में शॉन क्लैरिडा, 2021 में डेरेक लम्सफर्ड, इस तरीके से। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो शॉन क्लैरिडा है उन्हें मतलब मिनी रॉनी कॉलमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है मसल मैच्योरिटी और मसल क्वालिटी है दोस्तों, और मसल का सेपरेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत वेल बैलेंस्ड फिजिक है, बहुत अच्छी जेनेटिक्स है, शोल्डर वाइड है, वेस्ट रेशियो कम है, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। जो डेरेक लम्सफर्ड है जो 2021 के चैम्पियन है मिस्टर ओलंपिया में T12 के, वो भी अभी स्विच कर सकते हैं मेरे ख्याल से मेंस ओपन में, क्योंकि उन्हें इस साल मिस्टर ओलंपिया में इनवाइट किया गया है ओपन्स की तरफ से, ठीक है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करी जाए तो फ्लेक्स लुइस की पॉपुलैरिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। फ्लेक्स लुइस जो है बहुत पॉपुलर है, उनके बाद है शॉन क्लैरिडा, ठीक है। दोस्तों हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर सुनील यादव भी इस साल के मुंबई प्रो शो में एज अ T12 कंपटीटर compete करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इंडिया से जो है वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उनके लिए मैं बेस्ट विशेस कहूँगा, होपफुली आप भी उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखा क्या जाता है, तो इसमें देखा जाता है मस्कुलैरिटी, बॉडी या मसल की मस्कुलैरिटी कितना ज़्यादा वो है, मतलब अपने बॉडी में या फिर अपने स्ट्रक्चर में कितना मसल को फील कर रहा है उसने, ये देखा जाता है। और मसल्स का सेपरेशन, जो डीप सेपरेशन होते हैं मसल, एक एक मसल अलग से दिखनी चाहिए, उसको बोलते हैं मसल सेपरेशन। फिर कंडीशनिंग मतलब होता है कि कोई जो व्यक्ति है या फिर जो कोई एथलीट है वो कितना ज़्यादा मतलब कम वाटर होल्ड करके रखा है, या फिर वाटर होल्ड ही नहीं करा हुआ है, या फिर उसके शरीर में कितना जो है बॉडी फैट परसेंटेज कम है, वो उसकी कंडीशनिंग को दिखाता है। मसल राउंडनेस एंड फुलनेस, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कार्ब लोड करते हैं तो वो हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है मसल डेवलपमेंट, कि मतलब उसने कितने अच्छे से जो है मसल्स को डेवलप कर रहा हुआ है, ठीक है, कि कोई एक दूसरे से कम ऊपर नीचे तो डेवलप नहीं है, इस तरीके से। फिर बैलेंस एंड सिमेट्री, कि जो होती है मसल या फिर बॉडी होती है वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब जो रेशियो होता है मसल्स का, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो हो गया, या फिर बाइसेप ट्राइसेप का हो गया, या फिर लेग्स का हो गया, इस सब में सिमेट्री होनी चाहिए। फिर एक कंप्लीट बॉडी होनी चाहिए, इसकी क्राइटेरिया यही होती है। और सबसे ज़्यादा कंप्लीट यही एथलीट्स होते हैं। जैसे दोस्तों कई एथलीट्स ऐसे हैं जो T12 से ट्रांजिशन करके मेंस ओपन में गए, जैसे हार्डी चूपन, ठीक है, हार्डी चूपन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अपने हो गए विलियम बोनैक, ये वन ऑफ द बेस्ट T12 क्या है अपने एथलीट्स हैं जो कि मेंस ओपन में कम्पीट करते हैं, और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है दोस्तों इनमें। जैसे हार्डी चूपन और विलियम बोनैक भी कई बार टॉप 6 या 5 के अंडर ही रहते हैं। सोचिए कितना पोटेंशियल होगा फिर इनमें, है कि नहीं। अब हम बात करते हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की, जो कि सबसे बड़ा जो बोल सकते हो आप एक कैटेगरी है, और यही एक द रियल बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हैं आप इसको, जो लोगों के द्वारा जानी जाती है। मतलब बॉडी बिल्डिंग बोलेंगे तो यही उनके दिमाग में आता है, ठीक है। इसमें हाइट और जो है अपने वेट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप कितना भी वेट लेके आ सकते हैं, कितनी भी हाइट लेके आ सकते हैं। एक बिग गाइस शो है दोस्तों, मतलब जो बड़े एथलीट्स होते हैं, जो बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसी होते हैं। सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग की क्या है कैटेगरी है ये, इसका आखिर में शुरुआत कब हुआ, तो दोस्तों ये जो है स्टार्ट हुई 1960 वाले दशक में, मतलब 60s में इसकी शुरुआत हुई। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब 50-60 साल के ऊपर हो गए हैं इसके, मतलब इस डिवीज़न को, इस कैटेगरी को। तो हम बात करते हैं जो फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया था वो था कौन दोस्तों, वो थे लैरी स्कॉट फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया थे। इनके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। आप मुझे बताते जाइए कि आपको और भी
किसी मतलब इंडिविजुअल बॉडी बिल्डर के बारे में अगर जानना होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर रहे इसमें जो रिकॉर्ड्स रहा है वो 8 बार मिस्टर ओलंपिया का जो कंटिन्यूस रहा है वो है ली हैनी और रॉनी कॉलमैन। ये 2 एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक से मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता है। फिर इसके बाद रहा है फिल हीथ, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ठीक है। उसके बाद अभी जो करंट अपने मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है वो है बिग रैमी। अब पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अर्नोल्ड को कौन नहीं जानता। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ किया दोस्तों, एज अ प्रमोटर, एज अ बॉडी बिल्डर। और पॉपुलैरिटी की अगर बात करी जाए तो रॉनी कॉलमैन, उनका स्लोगन है या बडी या फिर लाइट वेट बेबी, इस तरीके से उनके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है कई ऐसे टर्म्स हैं जिनके कारण वो फेमस है या फिर उन्होंने फेमस करें। देन उसके बाद है डोरी एंड नेट्स, उनको द शैडो के नाम से जाना जाता था। वो कमर्शियल नहीं थे दोस्तों, जब भी कंपटीशन होता था तभी अपनी बॉडी शो करते थे, नहीं तो उनको कोई शौक नहीं था ऐसे बॉडी रिप्रेजेंट करने का। हालांकि सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है। उसके बाद थे ली प्रीस्ट वो है हाइट में कम है, मतलब 5.4 समथिंग उनकी हाइट होगी, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन, उनके आर्म्स डेवलपमेंट उनका बहुत ही तगड़ा था। उनके जैसे आर्म्स शायद ही कभी रहे होंगे। वो थे द रियल जाइंट किलर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जे कटलर मेरे बहुत ज़्यादा मतलब उनको एडमायर करता हूँ, बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे वो। इस हालांकि उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मसल मास बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे मेंस ओपन डिवीज़न से तो बहुत ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होंगे जो उनको मतलब जेनेटिकली वो कर देंगे, सब सरपास कर देंगे। लेकिन फिर भी जे कटलर एज अ हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं, ठीक है। फिर आता है फिल द गिफ्ट। अगर इनके बारे में क्या ही बोलूँ मैं, जो फिल हीथ हैं उनमें जो मसल बेलीज हैं या फिर उनकी सिमेट्री है या बॉडी है, वो बहुत ही मतलब वन ऑफ द कंप्लीट जो एथलीट बोल सकते हैं मेंस ओपन डिवीज़न के अंदर, वो है फिल हीथ, ठीक है। अब इसमें देखा क्या जाता है दोस्तों, तो जो होता है मेंस ओपन डिवीज़न में या फिर कैटेगरी में जो देखा जाता है वो है साइज़ और मसल मास। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है इसमें सिमेट्री और बॉडी का स्ट्रक्चर। जैसे बॉडी स्ट्रक्चर में बोलूँ तो जो है अपने बिग रैमी को लेते हैं, तो बिग रैमी का क्या है, थोड़ा सा वाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। शोल्डर थोड़े से वाइड है। वहीं पे अगर फिल हीथ को देखा जाए तो उनका जो है शोल्डर्स नैरो है, मतलब क्या हो गया, नैरो और वाइड, तो ये हो गया स्ट्रक्चर अपना। और सिमेट्री तो देखा जाएगा तो बिग रैम की बहुत अच्छी सिमेट्री है, फिल हीथ की भी बहुत अच्छी सिमेट्री है। और इसमें देखा जाता है फिर वेल बैलेंस्ड फिजिक, मतलब कितना ज़्यादा अच्छे से अपने स्ट्रक्चर में मतलब मसल को कैरी किया हुआ है, मतलब फिल आउट किया हुआ है, तो बैलेंस में हो भी मैं, ऐसे नहीं हूँ कि अपर बॉडी पार्ट ज़्यादा डोमिनेट करे लोअर बॉडी पार्ट को, वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। फिर इतना कंडीशनिंग, हालांकि मेंस ओपन इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज होता है कि उसमें क्या कंडीशनिंग नहीं लेके आते एथलीट्स। एक्चुअल में इतने बड़े हो जाते हैं दोस्तों कि कार्ब लोड के कारण उनकी कंडीशनिंग जो है वो नहीं होती, प्रायोरिटाइज ही नहीं करते हो कंडीशनिंग को ज़्यादा आजकल के। लेकिन अभी इस साल का जो लाइनअप है बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि अब देखना दोस्तों, इतिहास में सबसे बेहतरीन जो लाइनअप होने वाला है शायद इस बार, इतिहास तो नहीं बोलना चाहिए, एटलीस्ट मॉडर्न एरा ऑफ बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है इस बार का लाइनअप। क्योंकि बिग रैमी, विलियम बोनेक हो गया, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं बहुत ही अच्छे से कंडीशन आने वाले हैं, जैसे एंड्रयू जैक्ट हो गए, ऐसे कई एथलीट हैं जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हार्डी चुपन, सोचिए फिर कितना तगड़ा लाइनअप होगा। इसमें देखा जाता है फिर राउंडनेस एंड फुलनेस, जैसे कि आपको पता ही है, फिर मसल डेवलपमेंट, इस तरीके से कुछ देखा जाता है। और इसमें 8 मैंडेटरीज पोज होते हैं। हालांकि मैं पोजेस के बारे में फिर कभी बात करूँगा, लेकिन सब में कुछ पोजेस के अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं। पोजिंग अगर देखी जाती है तो वो देखी जाती है क्लासिक फिजिक में सबसे ज़्यादा। क्लासिक फिजिक इज़ द पोजिंग गेम, नॉट ओनली द पोजिंग गेम बट या एवरीथिंग अबाउट क्लासिक फिजिक इज़ ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक, ठीक है। और मेंस फिजिक अपना मस्त बीच लुक, एक मस्त सेक्सी बॉडी ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। 212 अपना मतलब हाइट और वेट का लिमिटेशन, लेकिन वो भी क्या है, मेंस ओपन डिवीज़न के इक्विवेलेंट है, बस हाइट और वेट का रिस्ट्रिक्शन रहता है। और मेंस ओपन का तो क्या ही कहने, बहुत ही डोमिनेंट कैटेगरी है एक, ये सबसे ज़्यादा अच्छी माई फेवरेट कैटेगरी, सबसे ज़्यादा। भले ही मेरे को मतलब दूसरे पसंद होंगे दूसरे कैटेगरीज, लेकिन जो फेवरेट कैटेगरीज हैं जिसका मैं फ़ैन हूँ, एज अ फ़ैन मुझे ओपन्स कैटेगरी अच्छी लगती है। बहुत सारा मतलब इसमें ऐसी हिस्ट्री है और ऐसे एथलीट्स हैं जो आपको इंस्पायर्ड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने टॉम प्लेट्स हो गए, ठीक है, और अपने क्या हो गए, जे कटलर हो गए। इस तरीके से ऐसे कई इंस्पायरिंग मतलब इसमें क्या है
अपने आइडियल या एथलीट्स बोल सकते हैं आप, केविन लेब्रोनी, इस तरीके से। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया कि कितने प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो टोटल जो होती है IFBB के हिसाब से मिस्टर ओलंपिया में 4 मेंस कैटेगरी होती है बॉडी बिल्डिंग की, है ना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट बॉडी बिल्डिंग डिवीज़न कौन सी है, और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।